विजय दिवस के लिए ऊरा की आवाज़ निकालेंगे। राष्ट्रगान, रूसी राष्ट्रगान। तो मॉस्को से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। विक्ट्री डे परेड वहां पर जारी है और इस बीच पुतिन ने साफ कर दिया है कि जंग को लेकर उनके इरादे बेहद क्लियर हैं, साफ है। विक्ट्री डे पर पुतिन की तरफ से ये बयान दिया गया है। ये विक्ट्री डे इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन के साथ बीते करीब 15 महीनों से जंग चल रही है और कुछ दिन पहले ही मॉस्को में पुतिन का जो आधिकारिक दफ्तर है वहां पर भी अटैक हुआ। ऐसे में ये विक्ट्री डे परेड बेहद खास और पुतिन के संबोधन पर दुनिया भर की नजर। जाहिर तौर पर विक्ट्री डे परेड के जरिए अपनी ताकत की आजमाइश नुमाइश एक बार फिर से रूस कर रहा है, लेकिन शहीदों के परिवार के प्रति आभार जताना पुतिन नहीं भूले, क्योंकि जिस जंग पर ये विक्ट्री के लिए ये परेड की जा रही है, विक्ट्री डे मनाई जाती है, उसमें रूस ने अपने करोड़ों सैनिकों को खोया था और ऐसे में उनकी शहादत पर गर्व करने का ये मौका, जिस पर बोलते हुए पुतिन ने अपने तमाम सैनिकों को जो शहीद हुए हैं उन्हें भी याद किया। लेकिन एक बार फिर से रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अपने इरादे उन्होंने साफ कर दिए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर आपको बता दें कि ये जो परेड निकलती है उसे रद्द भी कर दिया गया, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े कुछ मसले जो कि मॉस्को पर जिस तरीके से बीते दिन अटैक हुआ है उसके बाद सामने आए थे। ऐसे में पुतिन ने फिर से एक बार कहा है कि अधिकारों के लिए यूक्रेन से ये युद्ध जारी है। विक्ट्री डे, आपको बता दें कि विक्ट्री डे पर यह परेड वहां पर अभी चल रही है और ऐसे में अपने हथियारों की ताकत की नुमाइश रूस एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने कर रहा है। पुतिन की तरफ से बयान भी जारी किया गया। शहीदों के परिवार के प्रति उन्होंने अपना आभार जताया है। Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России. Знаменные группы सप्रावस्तायत почетный караул 154-го। आप देख रहे हैं तस्वीरें विक्ट्री डे परेड की। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच ये 78वीं वर्षगांठ जब रूस ने नाजी जर्मनी को परास्त किया था। ये वो लम्हा, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल विक्ट्री डे एक थोड़ा कम तर्ज पर मनाया जा रहा है, लेकिन रूसी फौज, रूसी आर्म स्ट्रेंथ, इसकी झलक पूरे विश्व को दिखाई जा रही है कि युद्ध के बीच में भी रूस विक्ट्री परेड मना रहा है। आज विक्ट्री डे का जश्न जब मन रहा है, तब व्लादिमीर पुतिन ने जनता को संबोधित करते हुए उन सभी वीरों के परिवारों को पर आभार जताया जिन्होंने रूस के लिए अपनी जान गंवाई। यूक्रेन के साथ इस भिड़ंत में उन्होंने आहुति दी अपने जान की, जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस कहा जाता है एक सोल्जर का, उसे दिया। लेकिन अब इस विक्ट्री परेड में बताया जा रहा है, और मैं उन देशों की गिनती करूंगा जो आज
रूस के निमंत्रण पर यूक्रेन मॉस्को पहुंचे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बावजूद आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नेता रूस के विक्ट्री परेड में शुमार हुए हैं। इसमें से किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और बेलारूस और आर्मेनिया ये देश भारत भी आए थे। एससीओ में कुछ एससीओ के मेंबर्स हैं और कुछ ऑब्जर्वर्स के तौर पर आए थे। और ये सभी सेंट्रल एशियन देश, मध्य एशियाई देश जो रूस पर निर्भर हैं और जो पहले कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, ये सभी देश, इनके नेता आज वहां मॉस्को पहुंचे हैं। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक्स के कुछ ही दिन बाद का ये नज़ारा मॉस्को से, जहां विक्ट्री परेड में रूस की सैन्य शक्ति का दर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले बार और हर बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा स्केल डाउन किया गया है, लेकिन रूस की ताकत, रूसी फौज का बल, जो सैन्य बल, वो पूरी तरह से वहां दिखता हुआ। एक तरफ रूस का झंडा और उन वीरों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी आहुति दी यूक्रेन के खिलाफ इस भिड़ंत में और इस युद्ध में, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन सबसे आगे बैठकर इस परेड को देखते हुए और पूरी दुनिया को दिखाते हुए कि रूस पीछे नहीं हटा है। रूस के खिलाफ भले ही जितने भी सैंक्शंस हों नेटो देशों द्वारा, अमेरिका द्वारा, उसके बावजूद रूस आगे बढ़ रहा है। और रूस के हिसाब से रूस अपनी संप्रभुता के लिए और उसे बचाए रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा। ये मैसेज व्लादिमीर पुतिन का कहीं ना कहीं रूस में यह भी कहा जा रहा है कि रूसी आम जनता को कभी यह एहसास नहीं होने दिया गया कि बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। यूक्रेन के खिलाफ पिछले 15 महीने से चल रहे इस युद्ध को रूस के अंदर एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट कहकर दिखाया, बताया जा रहा है और सामान्य नागरिकों को यह एहसास नहीं होने दिया गया अब तक कि रूस एक भीषण युद्ध में इन्वॉल्व है और यूक्रेन की सरजमीन पर जो 15 महीनों से युद्ध चल रहा है वो एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट है जिससे कि पूरे रूस को और रूस के आम नागरिक को फर्क नहीं पड़ेगा, ये जताने की कोशिश भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये विक्ट्री परेड, एक नजरिया ये भी है कि ये विक्ट्री परेड इस दमखम के साथ और पूरी तैयारी के साथ इसलिए भी किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है ताकि रूसी जनता को ऐसा महसूस ना हो कि रूस पर कोई आपदा है या रूस पर आर्थिक मुश्किलें हैं, सामरिक मुश्किलें हैं। सामान्य तौर पर विक्ट्री डे परेड सिर्फ मॉस्को में ही नहीं, रूस के करीब 25 से 30 शहरों में भी मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। लेकिन फिलहाल इस बार खबरें हैं कि मॉस्को के बाहर कहीं पर भी ये जश्न जोरों शोरों से नहीं मनाया जा रहा। कम से कम 20 ऐसे रूसी शहर हैं जहां पर ये विक्ट्री परेड कैंसिल हुए हैं। अब आपके सामने पूरी रूसी महिला का कंटिंजेंट, महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा और पूरा कंटिंजेंट महिलाओं का जो अब राष्ट्रपति पुतिन को सैल्यूट करते हुए मार्च पास्ट कर रहा है। और उसके पीछे रूसी सैन्य बल की एक और टुकड़ी जो क्रेमलिन पे और मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग के सामने ये परेड करती हुई, रूस का सैन्य बल 9 लाख से अधिक बताया जाता है, जबकि यूक्रेन के साथ भिड़ंत में रूस के करीब 1 से 1.5 लाख सैनिक का प्रयोग किया गया है और उसके साथ कुछ फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे वैगनर ग्रुप और रमजान कादिरोव की फौज जो चेचेन्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। लेकिन ये रूस का सैन्य बल सारी तैयारी मॉस्को में एक ग्रैंड परेड की है
लेकिन रूस के अन्य शहरों में इस बार कहा जा रहा है कि ये परेड्स कैंसिल हुए हैं। Балтийского высшего военно-морского училища имени इस सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर के आसपास ही द क्रेमलिन भी आपको दिखेगा, जो कि राष्ट्रपति पुतिन का ऑफिस है, जहां पर हाल फिलहाल ड्रोन अटैक भी हुआ था। 17 тысяч флотских офицеров. Многие из них стали командирами соединений, кораблей и подводных лодок. Мимо трибун इस बार आप देखेंगे कि सारी तस्वीरें एक हाइट पर हैं या फिर ग्राउंड लेवल पर हैं, लेकिन ड्रोन से पिछली बार जो तस्वीरें थी वो इस बार नहीं दिखेंगी, क्योंकि ड्रोन अटैक के बाद रूसी एयर स्पेस में खासकर शहरों में विक्ट्री डे की तर्ज पर की वजह से ड्रोन्स को बैन किया गया है। курсанты морского корпуса Петра Великого. Командует парадным расчетом начальник корпуса, капитан первого ранга. पूरे दमखम के साथ रूसी सैनिक इस विक्ट्री परेड में भाग लेते हुए विश्व युद्ध 2 वर्ल्ड वॉर 2 में रूस के और सोवियत यूनियन के जितने शहीद थे उनको याद करते हुए और जर्मनी के खिलाफ जीत दर्ज करने के उपलक्ष्य में ये विक्ट्री परेड मनाया जाता है। और आज ये 78वां विक्ट्री डे परेड है, जिसका कि आप लाइव प्रसारण मॉस्को से देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार इस विक्ट्री डे परेड को मॉस्को में दमखम से जोर शोर से मनाया जा रहा है, जिसको कि दुनिया को तस्वीरें भेजी जा रही हैं। लेकिन ये विक्ट्री परेड रूस ही नहीं, उस वक्त सोवियत यूनियन में जुड़े जितने देश अब अलग अलग हो चुके हैं उन देशों में भी मनाया जाता है। उन्हीं में से कुछ देशों के नेता कहा जा रहा है कि इस बार मॉस्को आमंत्रित किए गए हैं और वो मॉस्को पहुंचे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ विक्ट्री डे परेड में शरीक होने के लिए। इसमें बेलारूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, आर्मेनिया के नेता भी मौजूद हैं। शुक्रवार को ही इस विक्ट्री डे परेड की तैयारी के लिए और इसमें जो आयोजन होगा, किस तरीके का आयोजन होगा, क्या डिस्प्ले होगा, किस तरीके के इंतजामात हैं, इस पर व्लादिमीर पुतिन ने एक बैठक की थी रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और ये मॉस्को का रेड स्क्वायर, जहां पर ये विक्ट्री डे परेड हो रहा है, इस रेड स्क्वायर पर आवाजाही 2 हफ्ते से बंद है। 2 हफ्ते से इस रेड स्क्वायर को सील कर दिया गया ताकि सैन्य बल अपनी प्रैक्टिस भी करे और सिक्योरिटी के तर्ज पर, ताकि यहाँ पर कोई अकस्मात अटैक्स ना हो, इसलिए इसको भी ब्लॉक किया गया। इसे सामान्य तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं यूक्रेन की तरफ से अचानक से कोई अटैक ना हो जाए और रूसी आम जनमानस को ये कहीं भाव न लगे कि ये युद्ध बहुत बड़ा है, क्योंकि रूस ने बहुत कोशिश की है कि सामान्य रूसी को ये ना लगे कि यूक्रेन के साथ एक भिड़ंत जो 15 महीने से चल रही है वो एक भारी भिड़ंत है, एक युद्ध है, उसे एक छुटपुट कॉन्फ्लिक्ट की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। ये वहां पर रूसी मीडिया का भी कहना है और एक्सपर्ट्स का भी कहना है। लेकिन जिस दमखम के साथ, जिस तैयारी के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है और रूस अपने सैन्य बल को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये उन नेटो ताकतों को जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं उनको ये दिखा भी रहा है कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। रूस आगे बढ़ता रहेगा और अपनी संप्रभुता के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे वो व्लादिमीर पुतिन उठाने को तैयार हैं और उठाकर रहेंगे। कहीं ना कहीं पुतिन रूस के अंदर उन आवाज़ों को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि यूक्रेन में रूस का क्या काम, इस युद्ध से क्या लाभ, ये युद्ध क्यों लड़ रहा है रूस, क्यों आक्रांता बना है रूस। कई सारे ऐसे प्रश्न रूस के अंदर भी पूछे जा रहे हैं और उनको भी जवाब देने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन द्वारा। जंग में हमारे इरादे साफ हैं, कहा व्लादिमीर पुतिन ने। हम जानते हैं हमें क्या करना है और हम जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस पर अग्रसर हैं। सैनिक देश के लिए शहीद हुए, उनको मेरा नमन। रूस सिर्फ शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता पे प्रहार नहीं चाहता। क्या आपको ये मान्य होगा कि आपके ऊपर तोपें और मिसाइल
कुछ ही किलोमीटर दूर पर नेटो ताकतें और अमेरिका दाग दे और तैयार खड़ा रखे। किसी भी देश को यह स्वीकार नहीं होगा। क्या अमेरिका को स्वीकार होगा कि क्यूबा में रूस की मिसाइलें लगी हों? ऐसी कोशिश जब की थी तब अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। मॉनरो एक्ट का हवाला देकर